तो हेलो क्लास 10th के बच्चों, अगर तुम्हारे क्लास में कोई लड़की रोज रोज बोले कि मेरे पास तो 100 ड्रेसेस है, लेकिन रोज सेम फेडेड ब्लू ड्रेस पहन के आए, तो आप क्या बोलोगे? या तो ये कि यार कितनी अमीर लड़की है, या बोलोगे कि ये तो कोई स्कैमर लगती है। ऐसे ही एक चैप्टर को हम इस वीडियो में देखेंगे और आज के लेसन का नाम है द 100 ड्रेसेस। ये इसका पार्ट 1 है और नेक्स्ट पार्ट नेक्स्ट वीडियो में आएगा। तो चलो शुरू करते हैं। इस चैप्टर में सिर्फ ड्रेसेस नहीं है, फुल बॉलीवुड कास्ट है। इसीलिए तुमको कैरेक्टर्स बताता हूं क्योंकि तुम आजकल के बच्चे पेपर में कुछ भी लिख देते हो। सबसे पहले मिलो चैप्टर की मैं कैरेक्टर वांडा पेट्रंस्की को। यही वो लड़की है जो रोज एक ही फेडेड ब्लू ड्रेस पहने आती थी स्कूल में, और जूते भी रोज सेम। मतलब फैशन सेंस 0 था पर दर्द का सेंस 100%। वांडा गरीब फैमिली से थी और इमिग्रेंट थी। वो बहुत शांत थी और कभी लड़ती नहीं थी। आज के जमाने में होती ना तो लोग बोलते इंट्रोवर्ट है भाई, रील्स भी नहीं बनाती है। दूसरी कैरेक्टर लड़की का नाम है पेग्गी। पेग्गी का लुक होता है ब्यूटीफुल, कॉन्फिडेंट और क्लास की सबसे पॉपुलर लड़की। अब तीसरी कैरेक्टर लड़की होती है मैडी। ये दिल की अच्छी होती है और पेग्गी की बेस्ट फ्रेंड होती है। ये भी पुअर फैमिली से बिलोंग करती है और इनकी टीचर का नाम मिस मेसन होता है। अब स्टोरी शुरू करते हैं। सबसे मिलने के बाद स्टोरी स्टार्ट होती है एक अमेरिकन स्कूल से जहां बच्चे पढ़ते हैं। उस दिन मंडे होता है और रोज की तरह सब स्कूल में होते हैं, लेकिन वांडा उसकी सीट पर नहीं होती है। पर कोई उसकी एब्सेंस नोटिस नहीं करते हैं, पेग्गी और मैडी भी नहीं, जो सब शरारत और बकचोदी करती थी। ज्यादातर वांडा रूम 13 के लास्ट सीट के बाजू वाले सीट पर बैठती थी, जहां पास में ही निकम्मे बच्चे जो सिर्फ बकचोदियां करते थे और मार्क्स कुछ नहीं लाते थे एग्जाम में, वो बैठा करते थे। अक्सर वहां पर धूल मिट्टी होती थी। वांडा वहां इसीलिए नहीं बैठती थी क्योंकि वो रफ और नॉइजी थी, बल्कि वो तो बहुत शांत थी और ज्यादा कुछ बात नहीं करती थी। ये तो कोई नहीं जानता था कि वो वहां क्यों बैठती थी और कोई ज्यादा सोचता भी नहीं था। वांडा का पूरा नाम वांडा पेट्रंस्की होता है क्योंकि वो पॉलिश गर्ल मतलब पोलैंड की इमिग्रेंट थी जो अमेरिका आई थी। तो ये नाम अमेरिकन नाम से काफी अजीब था और इससे भी उसको ट्रोल करते थे नाम से। और एक बच्चा था जिसका नाम विली बाउंस था, उसका भी मजाक उड़ाते थे क्योंकि वो सनफेस्ट बाउंस खाता था और बाउंस करते करते वॉशरूम जाता था। मजाक कर रहा हूं। दिस वीडियो इज नॉट स्पॉन्सर्ड बाय सनफेस्ट बाउंस। तो ये जो विली बाउंस था इसको भी सब नाम से चिढ़ाते थे। मैं भी होता वहां तो मैं भी चिढ़ाता। तो यार अब मंडे हो जाता है, ट्यूसडे हो जाता है, लेकिन वांडा स्कूल ही नहीं आ रही थी। शायद उन दोनों से परेशान होके घर पे ही बैठी होगी। पेगी मन में बोल रही होगी, अरे यार ये वांडा तो आ ही नहीं रही है, पागल कहीं की। कितने दिन हो गए उसको परेशान किए हुए, बुल्ली किए हुए। वैसे पेगी दिल से बुरी नहीं थी, बस मजाक में थोड़े मजे लेती थी वांडा के। पेग्गी जानवरों से बहुत प्यार करती थी और जो बाकी के बुलिज होते हैं उनको भी डांटती है अगर कोई छोटे बच्चों को तंग किया तो। मैडी जो पेगी की बेस्ट फ्रेंड और चमचे टाइप होती है, वो हमेशा पेगी के हाँ में हाँ मिलाती रहती है। पर वो भी दिल की अच्छी होती है और उसको बुरा लगता है जब पेगी वांडा को परेशान करती है। पेगी क्लास की सबसे हॉट लड़की होती है और उसके बाल कर्ली होते हैं। अब वेंसडे को उनको ध्यान आता है कि वांडा तो आ ही नहीं रही है। इस चक्कर में वो लेट भी हो जाते हैं। वो दोनों भी इंतजार करते हैं कि कब वो आएगी और उसको छेड़ेंगे, पर वो आ ही नहीं रही थी।
असल में जब वांडा रोज स्कूल में एक ही ड्रेस पहने आती थी, वो फेडेड ब्लू वाली, तब पेगी उसको पूछती थी कि तू ये एक ही ड्रेस पहन के क्यों आती है, कितने ड्रेस है तेरे पास। तब वांडा बोलती थी कि मेरे पास तो 100 ड्रेसेस पड़ी हुई है घर पे, अलग अलग तरह की। ये सुन के पेगी और मैडी उसको परेशान करते थे और मजे लेते थे। अब एक दिन मैडी क्लास में बैठ के अपनी मैथ्स की प्रॉब्लम सॉल्व कर रही होती है और मन में सोचती है कि यार ये पेगी तो वांडा को बहुत परेशान करते रहती है, बार बार बोलती है तेरे पास कितने ड्रेसेस है। शायद इस सब से तंग आकर वांडा स्कूल नहीं आ रही है। रोज रोज की बकचोदी हो गई है इस पेगी की। मैडी को भी बुरा लगता है क्योंकि वो भी तो गरीब थी और दूसरों के दान किए हुए कपड़े पहना करती थी। तो मैडी सोचती है कि मैं एक पेपर पर लिखती हूं कि पेगी तू वांडा को तंग मत किया कर। अगर डायरेक्ट मैडी मुंह पे बोलती पेगी के तो शायद वो उसको भी परेशान करने लगेगी, इसीलिए पेपर पर लिखने का सोचती है। पर तब वो अचानक सोचती है कि यार ये पेगी को मुंह से बोलो या पेपर पे लिख के बोलो है तो ये बकचोद ही मुझे भी परेशान करने लगेगी। ऐसे सोच के वो पेपर को फाड़ देती है और लिख के बताने का आइडिया भी कैंसिल करती है। अब उनके स्कूल में एक कंपटीशन होने वाला होता है जिसमें लड़के और लड़कियां दोनों को अलग अलग टास्क दिए जाते हैं। लड़कों का टास्क होता है कि उनको मोटर बोट बनानी है और लड़कियों का टास्क होता है कि उनको ड्रेसेस डिजाइन करके ड्राइंग बनानी है, फैशन डिजाइन करना है। मैडी सोचती है कि ये कंपटीशन तो पेगी ही जीतेगी आराम से, क्योंकि उसके पास तो इतने सुंदर सुंदर ड्रेसेस है। अमीर बाप की बकचोद लड़की जो है। और सिर्फ मैडी नहीं बल्कि सभी को ऐसा ही लगता है कि पेगी ही जीतेगी। अब कंपटीशन वाला दिन आता है। मैडी, पेगी और बाकी के सब बच्चे आए हुए होते हैं। जैसे ही सब क्लास में एंट्री करते हैं तो देखते हैं कि 100 पेंटिंग्स लगी होती है क्लास में ब्यूटीफुल ड्रेसेस की। सब वो देख के अचंभित हो जाते हैं। फिर उनकी क्लास टीचर आकर रिजल्ट बताती है। तो बच्चों, गर्ल्स में विनर है वांडा। वो सब पेंटिंग्स वांडा ने बनाई होती है। तभी तो वो बोलते रहती थी कि मेरे पास तो 100 ड्रेसेस है। वो अपने इन इमेजिनेशन वाली खूबसूरत 100 ड्रेसेस की बात कर रही होती है। पेगी देख के शौक हो जाती है कि जितना तो मुझे चाहिए था, पर वांडा जीत गई। लेकिन पेगी और मैडी वांडा के बनाए हुए ड्रेसेस देख के खुश भी हो जाती है और उनको बुरा भी लगता है कि यार ये तो इतनी टैलेंटेड लड़की है और हम इसको परेशान करते हैं। और टीचर बॉयज का रिजल्ट भी बताती है। बॉयज में जैक बेगल्स जीता था, जिसने बहुत अच्छा मोटर बोट का ड्राइंग बनाया था। कंपटीशन वाले दिन भी वांडा नहीं आती है। अब क्यों नहीं आती ये हम इसके अगले पार्ट में देखेंगे नए वीडियो के साथ। पार्ट 2 में देखेंगे क्या वांडा आएगी या नहीं। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो, नहीं तो सब तुमको पेगी समझेंगे। बाय बाय।